मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, कल 17 जनवरी है। जो भी हो, वैसे मैंने एक स्पेशल गिफ्ट सौरभ के लिए ऑर्डर किया है। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज कल मैंने हेयर वॉश किया था ना, बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, मतलब रूखे बाल, वरना ना तेल एक दिन लगा लिया था मैंने, तो वो मतलब एक हफ्ते से ही लगा हुआ था। मौसम ही सही नहीं हो रहा था, मैं हेयर वॉश ही नहीं कर पा रही थी, तो और अजीब ही फेस दिख रहा था। अब लेकिन हेयर वॉश करने की नेक्स्ट डे मेरा चेहरा ज़्यादा अच्छा लगता है, उस दिन भी ऐसा लगता है जैसे थका हुआ सा लगता है। तो एनीवे, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कल के व्लॉग में कई लोगों ने पूछा है कि ये वाली जो अलमीरा है सिद्धि की, ये वाली ये कहाँ से ली है मैंने। तो ना ये एक्चुअली मम्मी ने ना ये वाली अलमीरा एक्चुअली मम्मी ने ना, मेरी जो मायके वाली मम्मी है उन्होंने बनवाई थी, जबलपुर से बनवाई थी। जबलपुर में एक आंटी है, वो ये सब स्टिचिंग वगैरह का काम करती है। तो अगर पॉसिबल हुआ, आज तो नहीं बट जब भी पॉसिबल होगा, तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी डिटेल होंगी जहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर सको, तो मतलब बता दूंगी मैं आपको। आज तो नहीं बट हाँ, एक दो दिन में जल्दी से पूछ के आज शाम को पूछ लूंगी, मैं भी कल वाले व्लॉग में बता दूंगी आपको। मेरा ना वैसे अच्छे सारा सामान इसमें रख लो। और नन्नू की एक वाली अलमीरा थी जो आती है ना, प्लास्टिक के रैक होते हैं और बाहर से वो हाउस जैसा बना होता है और जिप लगा हुआ होता है, तो वो वाली अलमीरा नन्नू की थी हमारे पास, वो इंदौर में रखी हुई है। और बट हमने सिद्धि के लिए सोचा ये वाली मंगवा लेते, क्योंकि उसको ना स्पेस रखने के लिए चाहिए होता है, कहीं जगह चाहिए होता है। ये वाली ऐसा कि आप हैंग कर लो, बट बहुत ज़्यादा हैवी सामान नहीं रख सकते, मैं ये बता दूं। ये आप ऐसा करना, उन आंटी को जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये बोल देना कि आंटी आप जो हैंगर बनाओ वो थोड़ा मोटा बनाइएगा, क्योंकि जो मेरा हैंगर है वो थोड़ा सा पतला है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ना इसका हैंगर थोड़ा सा पतला है, तो वो थोड़ा सा देखो फैल रहा है। ये थोड़ा वो जो मोटे वाले आते हैं ना एक हैंगर एल्यूमिनियम के अच्छी क्वालिटी के, वो आप बोल देना उनसे, तो वो कर देंगी। और आपको पता है सुबह से ही मैं एक अलग से एक व्लॉग शूट कर ही रही हूँ। कपड़े सूख नहीं पा रहे तो हम लोग ने ऐसे ऐसे डाल रखे हैं कपड़ों को। तो बाहर खेलो ना, थोड़ा सा दौड़ने वाला खेल लोगी तो गर्मी आ जाएगी दौड़ दौड़ के। ठीक है, दौड़ दौड़ के खेल लो थोड़ा सा। दादी बैठी हुई है ना बाहर। तो नन्नू तो अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, और यहाँ छुटकी की ना मालिश हुई थी, और मालिश के बाद उसको सुलाया था, तो 10 मिनट ही हुए थे और वो उठ गई थी। एक्चुअली आज ना ये बहुत ज़्यादा लेट उठी है, सो करके 11 बजे सोकर उठी है, और उठने के बाद थोड़ा मोड़ा खेल के फिर से सो गई थी। तो उसको तो अभी नींद आना नहीं था, और ये चीज़ हम लोग को पता था। और इस समय ना उससे क्या हो रहा है कि खेलते खेलते वो मुंह बनाती है और सलाइवा बाहर निकल जाता है, तो वही वॉश क्लॉथ इसके लिए लेकर आई हूँ मैं। और उसके लिए एक अलग से ही मतलब कर देंगे, तो ये क्रिप पे रखा रहेगा, और जब भी उसको साफ़ करना हुआ तो इसे साफ़ कर देंगे। और आपको पता है मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो नन्नू मेरे पास में बैठी हुई है, और वो जानबूझ करके पॉलीथीन का शोर मचा रही है कि मम्मा वीडियो एडिट कर रही है तो शोर मचे, और फिर मम्मा डांट लगा देगी तो भाग जाएगी अभी। एनीवे, तो अब यहाँ पर ना मैं छुटकू का वो लगा रही हूँ, टोपा लगा रही हूँ, क्योंकि ना इसके पहले उसने कॉटन का कैप लगा रखा था। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, भयंकर वाली ठंड हो रही है, मतलब कि शीतलहर चल रही है एक तरीके से। तो बस जल्दी से इसको मंकी कैप लगा देते हैं। और मंकी कैप लगाने के बाद ना सिद्धि को कंफर्टेबल भी फील हो रहा था, वो खेल रही थी। वरना वो कॉटन का जब कैप लगाई हुई थी ना, तो बार बार रो रो दे रही थी, क्योंकि बच्चों को ठंड भी लग रही है। और हमारे घर में इस साइड मतलब खजुराहो में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मैंने आपको बताया। और बस सिद्धि के पास में यही दादी भी लेटी हुई हैं। तो आप लोग, कई लोग बोलते हो ना कैसे मैनेज कर लेते हो दोनों बच्चों को, तो मेरी मदर इन लॉ की वजह से मैं मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी देख ही रहती हैं। ये है कि फिर मैं अपना फ्री होकर काम कर पाती हूँ। बताया ना, छुटकी को दादी के पास लटा दिया है, दादी देख रही है वहीं पे। दादी और छुटकी और नन्नू साथ में यार। आज का मौसम यार, इस समय मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है यार। अभी देखिए, अब दोपहर का टाइम हो रहा है, धूप का आता पता नहीं है। आप बताइएगा आपके यहाँ के मौसम के क्या हाल चाल है। मैं चंदिया में थी तो वहाँ इतनी ठंड नहीं थी जहाँ जितनी यहाँ है। आपको पता, वैसे मैं स्कार्फ लगाई रहती हूँ या टोपा पहनी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। डिलीवरी के बाद ना कान बंद करे जाते हैं, और वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड है, जिससे कि ठंड नहीं हो पाए। तो हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है कि मतलब माँ को ठंड नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो फिर बच्चे को भी ठंड हो जाती है। लेकिन जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ ना, तब निकाल देती हूँ। लेकिन मैं पहनी रहती हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है, वैसे भी मुझे ठंड लगती है। तो सिद्धि और नन्नू थोड़ा टीवी देख रही है। नन्नू का टाइम हो गया है, वो टीवी देखती है 1 घंटे दिन भर में। तक नन्नू वहाँ पर टीवी देख रही है, और सिद्धि दादी के पास है। घर के सारे काम निपट चुके हैं, हो चुके हैं। तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने ना स्वेटर्स मंगाए हैं अमेजोन से, साड़ी में पहनने के हिसाब से,
क्योंकि साड़ी में ना बहुत दिक्कत होती है, क्या पहने क्या नहीं पहने, थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ, 4 स्वेटर्स मंगाए हैं, आपको दिखाती हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो ले लीजिएगा। और एक और बात बता दूं, अमेजोन में ना अभी 17 मतलब 17 से लेके 20 तक की सेल चलने वाली है। तो अगर आप इस सेल में कुछ भी चीज लेंगे ना तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा। चलिए तो एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये ब्लैक कलर की मैंने हाईनेक मंगाई है। हाईनेक को क्या है, आप ब्लाउज की तरह भी वेयर कर सकते हो और साड़ी ले लो ऊपर से, बहुत अच्छा लुक देता है ये कॉटन वॉटन की साड़ी। और ब्लैक कलर इज लाइक कि हर साड़ी में ज्यादातर चल जाता है। तो ये देखिए मैंने ब्लैक कलर की हाईनेक मंगाई है एंड इसका साइज है जो मैंने एम साइज मंगाया है। ये मुझे एम साइज ही परफेक्ट होता है और इसका फैब्रिक वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड मुझे लगता है ये साड़ी में काफी अच्छी लगेगी ऐसे पहनने में। और दूसरा ये स्वेटर मैंने लॉन्ग मंगाया, लॉन्ग कार्डिगन है एक्चुअली। ये बहुत प्यारा कलर है इसका, ये देखिए आप, ये बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर है इसका, न्यूड, और फुल स्लीव्स है और इस तरीके की डिजाइन है पूरी स्वेटर पे। और बटन जो है केवल इतने ऊपर में दिए गए हैं फ्रंट में, देखिए इतने। फिर इसके बाद ये ओपन है और दोनों साइड पे पॉकेट भी है, देखिए ये आप। और बैक साइड से भी सेम डिजाइन है। ये एल साइज का है, मुझे एम साइज मंगाना था बट कोई ना, एल साइज ही सही, पर हो रहा है, सही हो रहा है। ये भी थोड़ा सा लूज है बट चल जाएगा। देन इसके बाद मैंने एक स्वेटर मतलब कार्डिगन मंगाई है और ये देखिए ऐसी है इसकी डिजाइन। फ्रंट से ऊपर से बटन है और नीचे से थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से ब्रॉड है नीचे से और ये ऊपर से ऐसी रहेगी। तो साड़ी में ऐसी स्वेटर्स भी चलती है, लेकिन इसका कपड़ा इतना अच्छा ना, बहुत ज्यादा गर्म होगी ये। और ये भी अगेन फुल स्लीव्स की है, ये देखिए आप। एक मैंने लॉन्ग कार्डिगन मंगाई है, मतलब कि थाई तक की आएगी, ये देखिए आप। ये इस तरीके के ब्राउन एंड ब्लैक है, इसमें और सारे कलर ऑप्शन भी थे, आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये डेली वेयर के हिसाब से भी अच्छी है, रफ एंड टफ है, कितना भी पहन लो इसको खराब नहीं होगी। और ये बटन है इसकी फ्रंट में, दोनों साइड पे पॉकेट्स हैं, मतलब काफी गर्माने वाली है ये स्वेटर भी। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चारों प्रोडक्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको परचेज करना है तो मैंने बताया आपको 17 से 20 साइज तक में आप कर सकते हैं, क्योंकि 17 से 20 अमेजोन पे सेल चल रही है। गाइज ये हैंडबैग जो मैंने पहनी है ना, मुझे मस्त लग रही है। एक तो ना ये पूरी स्लीव्स मतलब फुल स्लीव्स की है, वरना मुझे ज्यादातर ना स्वेटर्स जो बिल्कुल यहीं तक की आती है, बट ये थोड़ी तो लंबी है। ये देखो आप, ये देखो आप, इतनी इतनी आ रही है। और ना कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, कल 17 जनवरी है। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब अगर कहीं गए बाकी बता दूँ, कल सौरभ के काम है, मतलब कल शायद 3-4 वेडिंग्स हैं। तो वैसे तो मुश्किल ही है कहीं जाए, तो कोविड है और दूसरी चीज़ सौरभ बिजी रहेंगे। तो जो लोग नया, मैं उनको बता दूं, हमारे यहाँ वेडिंग इवेंट्स और ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। खजुराहो में डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम, डेकोरेशन एंड ऑल वो सब हम हैंडल करते हैं, हमारा ये बिजनेस है। तो सौरभ कल बिजी रहने वाले हैं, बट अगर गए तो मतलब मैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर गए तो ये वाला हाईनेक मैं पहनने का सोच रही हूँ। कहीं कहीं मेरे मतलब अरमानों पे पानी ना फिर जाए। एनीवे देखते क्या होगा। तो ये हाईनेक पहनूंगी। और ये वाली साड़ी मैं चंदिया से लेकर, जो मैं भी चंदिया से लेकर आई हूँ ना, ये साड़ी अभी पता है मैंने इसको तैयार भी नहीं कराई है, फॉल पिको के लिए भी भेजवा देती हूँ तो हो जाएगी। और जब भी मैंने एक्चुअली ना हाईनेक पहनी आपको दिखाने के लिए, तो मेरे दिमाग में आया कि इसके साथ पहन लेंगे अगर कल कहीं गए तो ये साड़ी पहनूंगी। और मेरे पास ना एक ब्लैक कलर का बेल्ट है, मेरे पास एक ड्रेस है 1 पीस इंदौर में रखा हुआ है, सारे मेरे वेस्टर्न ड्रेसेस वही हैं, तो उसके साथ ही आया हुआ था बेल्ट, बट मैं बेल्ट लेकर आ गई थी, बाकी सारी चीज़ें इंदौर में हैं। तो देखो ये वाला बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। तो देखते हैं, तैयारी तो पूरी हो गई वेडिंग एनिवर्सरी की, सेलिब्रेशन होता है कि नहीं होता है ये देखना बाकी है। खैर आपको कल पता चल ही जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस चलिए, अभी जो मैंने आपको दिखाने के लिए अपनी जो दुकान फैला रखी है इसको जल्दी से समेट लेती हूँ। सो गाइज आपको पता है ब्लैक के अलावा मेरे पास और भी बेल्ट्स हैं, जैसे ये ब्राउन बेल्ट है और ये सारे मेरे पास 1 पीस के हैं, वो या यूज़ ही नहीं होते हैं। यहाँ पर ड्रेसेस के बेल्ट्स हैं, एक ये है ऑरेंज शेड में है, ये वाला तो मैंने इतना यूज़ किया जब मैं ऑफिस जाती थी। तो सब मैंने रख रखे हैं, कब कैसे क्या काम आ जाए। हालांकि मेरी वेस्टर्न ड्रेसेस सारी जितनी हैं सब इंदौर में ही रखी हुई हैं। तो चलो जल्दी से इनको तय बनाकर रख देती हूँ, वरना नन्नू आएगी ना, नन्नू पहन पहन के देखती है। मेरा कुछ भी पार्सल आता है उसमें कुछ भी, तो उसको सबसे पहले पहनना होता है। और ये पिंक स्वेटर मैं सोच रही हूँ मम्मी को दूंगी, ये यहाँ वाली मम्मी के काम आ जाएगी, ये स्वेटर अच्छी लगेगी उन पर। आप बताइएगा कैसी लगेगी उन पर। देखो क्या पहनी हुई है,
अब क्या चाहिए नन्नू को, यहाँ क्यों आई है? मम्मा दे तो मुझे चाहिए। हाँ मम्मा चुन्नी चाहिए, मैं चार को भी ले चलती हूँ, कहीं चुन्नी नहीं मिले तो ये ले लूंगी। मैं चुन्नी दे देती हूँ भाई, क्या करोगी चुन्नी का? मैं उससे साड़ी पहनूंगी। ये देखिए मेरी स्लीपर, यहाँ पर मैं छोड़ दी हूँ स्लीपर, और मैं बाहर जाकर ढूंढ रही थी कहाँ है, तो फिर मैंने मम्मी की स्लीपर्स डाली थी। और ये मैं ज़्यादातर करती हूँ ऐसा, यहाँ वहाँ रख दूंगी फिर मैं ढूंढती रहूंगी। तो ये मेरी नन्नू मैडम का दुपट्टा पहन लिया, स्टोल और दुपट्टा दोनों ले लिया, वो लहंगा वहंगा पहनेगी। गाइस वो पिको फॉल के लिए तो साड़ी शायद ही जाए, मुझे लग नहीं रहा है, बट क्या ना फॉल लगाने से ये होता है साड़ी की जो प्लीट्स है ना, फ्रंट प्लीट बहुत अच्छी बनती है, और देखते हैं नहीं बनी तो भी मैं पहन लूंगी। अब वैसे एक है हमारी कॉलोनी, उसमें एक आंटी वो करती है, बट वही है कोई ले जाने वाला चाहिए, अगर वहाँ कोई ले जाए तो सही रहेगा, बट देखती हूँ अगर चली गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने बताया ना ऐसे ही पहन लूंगी। और बताइए कुछ कर सकती हूँ अगर मैं कल, तो बताइए क्या कर सकती हूँ। वैसे मैंने कल के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया है, बस देखो क्या करती हूँ। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि सौरभ का मनपसंद का खाना वगैरह बना लूँगी, बट अभी हम लोग के यहाँ पे 13वीं नहीं हुई है, जैसे तब तक कि हम प्याज लहसुन मतलब ये सब का खाना नहीं बना सकते हैं। और स्वीट्स में देखती हूँ क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा, मेरे को दिमाग नहीं काम कर रहा है। और क्या कुछ आइडियाज़ आप बताइएगा जो भी हो। वैसे मैंने एक स्पेशल गिफ्ट सौरभ के लिए ऑर्डर किया है, अभी तक तो रिसीव नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक रिसीव होता है। आज तो गया, कल हो जाए तो अच्छा है, वरना 18 को ना मिले वो। और ना मैं ना सौरभ के ऑफिस का एड्रेस देती हूँ हर जगह पे, तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सौरभ के पास आए और वही ओपन कर ले। खैर चलिए, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।